अमूल, जो टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया, हाल ही में एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना किया। 500 करोड़ रुपए का भारी नुकसान। इस खुलासे ने लाखों लोगों को चौंका दिया, जो अमूल को अटूट लचीलेपन और किसान सशक्तिकरण से जोड़ते हैं। ये डेयरी दिग्गज कैसे लड़खड़ाया? आइए उन घटनाओं के परफेक्ट स्टॉर्म में गोता लगाएं, जिन्होंने इस संकट को जन्म दिया। महामारी का डेयरी डिमांड पर गहरा असर। अचानक खपत में गिरावट। जब मार्च 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन लगे तो भारत के डेयरी सेक्टर को एक बुरे सपने का सामना करना पड़ा। होटल, रेस्तरां और मिठाई की दुकानें, दूध उत्पादों के प्रमुख खरीदार, रातों रात बंद हो गए। पूरे देश में तरल दूध की मांग 30% तक गिर गई। अमूल, जो किसानों से रोजाना 26 मिलियन लीटर से अधिक दूध खरीदता है, अचानक इस आपूर्ति को चैनल करने के लिए कहीं नहीं था। इन्वेंट्री ओवरलोड और प्राइस कोलैप्स। अतिरिक्त दूध के साथ अमूल ने इसे स्किम्ड मिल्क पाउडर, SMP और मक्खन में बदल दिया, लेकिन वैश्विक SMP की कीमतें 40% तक गिर गईं क्योंकि निर्यात रुक गया। 2020 के मध्य तक अमूल के पास 3.5 लाख टन SMP था। वेट हुए यूरोप के स्टॉक पाइल से भी ज्यादा माइनस, जबकि कीमतें गिर रही थीं। इस इन्वेंट्री गलत ने 1200 करोड़ रुपए की पूंजी को लॉक कर दिया, जिससे कैश फ्लो पर दबाव पड़ा। बढ़ती लागत और किसानों की दुविधाएं। चारे की महंगाई से मार्जिन पर दबाव। जबकि दूध की कीमतें गिर गईं, किसानों को पशु आहार की लागत में 25% की वृद्धि का सामना करना पड़ा। चारा दूध उत्पादन व्यय का 60% है, जिससे किसानों को खर्च कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुपोषित गायों ने कम दूध का उत्पादन किया, जिससे एक दुष्चक्र बन गया। अमूल ने किसानों की सुरक्षा के लिए खरीद कीमतों में कटौती का विरोध किया और इसके बजाय नुकसान को सहन किया। प्राइवेट प्लेयर्स बनाम कोऑपरेटिव मॉडल। प्राइवेट डेयरी मुनाफे को प्राथमिकता देते हुए खरीद कीमतों को घटाकर 18 रुपए पर लीटर कर दिया, अमूल के 31 रुपए के मुकाबले। इसने अमूल के कोऑपरेटिव मॉडल को कमजोर कर दिया, जो किसानों को नहीं छोड़ सकता था। FY21 तक अमूल का EBITDA मार्जिन घटकर 0.4% हो गया, जो महामारी से पहले 0.7% था। अराजकता के बीच रणनीतिक गलतियां। अनिश्चितता के दौरान ओवर एक्सपेंशन। दिसंबर 2021 में अमूल ने तेलंगाना में 500 करोड़ रुपए के मेगा प्लांट की घोषणा की, जिसका लक्ष्य प्रतिदिन 5 लाख लीटर प्रोसेस करना था। हालांकि मांग अभी भी ठीक हो रही थी, इससे तत्काल रिटर्न के बिना फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई। FY22 तक राजस्व वृद्धि 18.6% तक वापस आ गई, लेकिन तेलंगाना निवेश ने अल्पकालिक वित्त पर दबाव डाला। लॉजिस्टिक्स ब्रेकडाउन। लॉकडाउन ने अमूल के कोल्ड चेन नेटवर्क को बाधित कर दिया। 10,000 से अधिक वितरकों को 1 मिलियन रिटेल आउटलेट्स को रीस्टॉक करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे स्पॉइलेज हुआ। इमरजेंसी लॉजिस्टिक्स कट ने 700 करोड़ रुपए बचाए, लेकिन इस रिएक्टिव अप्रोच ने दीर्घकालिक वितरक विश्वास को कम कर दिया। रिकवरी प्रयास और सिल्वर लाइनिंग्स। एक्सपोर्ट गैम्बल्स और इनोवेशन। अमूल ने अफ्रीका और मध्य पूर्व में आक्रामक रूप से SMP का निर्यात किया, जिससे घरेलू बाजारों की तुलना में 40% अधिक कीमतें मिली। साथ ही इसने हल्दी दूध और प्रोबायोटिक दही जैसे इम्यूनिटी बूस्टिंग उत्पाद लॉन्च किए, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को लक्षित करते हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स के माध्यम से फ्यूचर प्रूफिंग। नुकसान के बावजूद अमूल ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोगुना जोर दिया। 2025 में इसने कलकत्ता में 600 करोड़ रुपए के प्लान की घोषणा की, दुनिया की सबसे बड़ी दही सुविधा। यह पैकेज दही की बढ़ती मांग के अनुरूप है, जिसके 18% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। संकट से सीख। तनाव में कोऑपरेटिव कैपिटलिज्म। अमूल का संकट अस्थिर बाजारों में किसान केंद्रित मॉडलों की नाजुकता को उजागर करता है। जबकि प्राइवेट डेयरी ने मार्जिन को प्राथमिकता दी, अमूल का 500 करोड़ रुपए का नुकसान 3.6 मिलियन किसानों के साथ उसके सामाजिक अनुबंध को दर्शाता है। आगे की राह। विशेषज्ञों का तर्क है कि अमूल को पनीर 25% सालाना की दर से बढ़ रहा है, जैसे उच्च मार्जिन वाले उत्पादों में विविधता लानी चाहिए और खरीद को स्वचालित करना चाहिए। इसकी FY22 वार्षिक रिपोर्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी पर जोर देती है, जो एक संभावित गेम चेंजर है। विपरीत परिस्थितियों में अमूल की कहानी लचीलेपन की है, जैसा कि अमूल के पूर्व MD सोडी ने कहा, तारांकन, हमने 1946 से तूफान देखे हैं, यह भी सबक के साथ गुजर जाएगा। तारांकन भारत की डेयरी क्रांति के लिए मंदी अंत नहीं, बल्कि टिकाऊ विकास की ओर एक मोड़ है।